काफी सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर व्हाट शुड बी द 2021 स्ट्रैटेजी फॉर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत ही माइक्रोस्कोप लेवल पे बात करेंगे कि ये चैप्टर पढ़ो, ये मत पढ़ो, इतने सम्स करो या ना करो, व्हाटएवर इट इज, एंड दे आर ऑल करेक्ट इन देयर ओन वेज। एंड इवन इफ आई स्टार्ट डूइंग दैट, आई थिंक 1 घंटा लगेगा समझाने के लिए। बट अगर आपको पूरा कंक्लूजन बताऊंगा पूरे डिस्कशन का इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से इस स्टेज पर कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है। पहला, अपने आप को पूरा का पूरा सोशल मीडिया से दूर कर लो, अगर हो सके आप लोग से। यूट्यूब हो जाए या आपका इंस्टा हो जाए, फेसबुक हो जाए, या कुछ बच्चे आईपीएल मैचेस भी देखते हैं बहुत टाइम बैठ के, प्लीज उससे दूर हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोग के लिए पढ़ने के लिए। जनवरी एग्जाम तो जे 2021 जैन में ही है। आपको ध्यान देना है कि हार्डली 2 महीने बाकी है, हार्डली 60 डेज। नीट एग्जाम मई में आने वाला है, ऑफ कोर्स वो भी ज्यादा दूर नहीं है। तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। क्या होना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी? सबसे पहले, जितना मुझे पता है, हर बच्चे का नॉर्मली 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ऐसे हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको आपकी स्ट्रेंथ्स है, कोई सेक्शन, कोई आपका वीकनेस भी है, और कोई ये है जो आप खुद मैनेज कर सकते हो। सबसे पहली बात, जो आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए वो आपका स्ट्रेंथ ही होना चाहिए हमेशा, आप उसको लूज नहीं कर सकते। So just because you know something, that does not mean that you will not do it again. You will have to do that thing so that you are strong enough to crack questions which comes in the examination related to those chapters. तो आपको आना ही चाहिए। Second thing, जो आपके which you can manage, okay, उसको थोड़ा आपको और प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए उन सब क्वेश्चन में। और थर्ड लेवल हो जाता है जो आपके वीक सेक्शन है। जो आपकी वीक सेक्शन है और आपको लग रहा है कि अगर मैं वो करने बैठूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो मेरा मानना ये है, ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ एक ही काम करो, वो है थोड़ा थियरी पढ़ लो, और कुछ फॉर्मूलेज अगर है, कुछ छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ लो, और ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो उस पर, क्योंकि आप ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मे बी क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है उन चैप्टर में, आप मे बी स्कोर भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो आपको करना है जो वीकनेस है आपका, लेकिन फिर भी इतना टाइम मत दे दो कि अपना स्ट्रेंथ है जो आपका वो आप भूल जाओ। आपका स्ट्रेंथ है, वो आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, जहां तक प्रिपरेशन का सवाल है, इन 2 या 3 महीने में मेरा एडवाइस रहेगा, जहां तक जेईई के बच्चे हैं जिनका हार्डली कुछ 2 महीने ही बाकी हैं, उनके लिए मेरा एक ही एडवाइस है, अगर हो सके, और वो होना ही चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक से कर लो। और वो कुछ कम नहीं है किड्स। If you can just check it out, kids, in 2020 there were 16 papers, and each paper in 2020 there were 60 papers, and each paper had 75 questions. तो अगर आप 16 into 75 करोगे तो करीबन 1200 क्वेश्चन रफली हो जाते हैं। सिमिलरली 2019 में भी 16 पेपर थे रफली, और हर एक पेपर में 90 क्वेश्चंस थे, तो करीबन आई थिंक 1440, राइट, करीबन 1400-1500 के आसपास वहां पर क्वेश्चन हो गए 2019 का। 2018 में था, 2017 में था, 16 में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 2013 से लेकर 2020 तक, जो मेरे हिसाब से कम 3000 से 4000 क्वेश्चन हैं। आप वो ठीक से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके जो जेईई मेन लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, इनफैक्ट जो नीट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, उनका लेवल ज्यादा नहीं होता है, वो उसी लेवल के अराउंड ही घूमता है। क्वेश्चंस के फिगर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हो या टाइप ऑफ क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ क्वेश्चन रिमेन्स द सेम ऑलमोस्ट थ्रू आउट। तो अगर आप वो ठीक से प्रैक्टिस करोगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप तभी होते हैं जब आप खुद से बैठ के ट्राई करते हो, सॉल्यूशन नहीं देखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप ये इन छोटी चीजों पे ध्यान दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुड बी द की टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ट्रस्ट मी, अगर हम जेईई की बात करेंगे, और एक बात, जेईई में तो एनटीए ऐप भी है, एनटीए अभ्यास ऐप, उसमें करीबन 100 पेपर्स हैं आपके पास, और हर एक पेपर में करीबन आई थिंक 75 to 90 क्वेश्चंस हैं, तो करीबन 8000 से 9000 क्वेश्चन तो वहां पर भी अवेलेबल है। तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, प्रैक्टिस आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन मेरा एडवाइस ये है, कम टाइम में आपको ऑप्टिमम रिजल्ट चाहिए, तो मेरा एडवाइस सिर्फ एक ही है, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं पड़ रहा है तो उसको कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, and then get back to that question.
If you do that, you will be able to crack the entrance examinations of JEE and NEET both. Thanks a lot.